नमस्कार साथियों, हमने आपसे कल बात की थी कि अर्धवार्षिक एग्जाम को लेकर हम लेकर आ रहे हैं। भाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, मैं यहाँ पे प्रश्नावली 11 लेके आया क्योंकि हमारा आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन सी प्रश्नावली है, पहली, दूसरी, तीसरी, 7वीं, 11वीं और 14वीं। तो मैं यहाँ पर आज लेके आया हूँ आपके पास 11वीं प्रश्नावली। तो 11वीं प्रश्नावली ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट, अपन पूरा रिविजन कर लेंगे, पूरा ही रिविजन, मतलब आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर पूरी प्रश्नावली का रिवीजन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपको तो आपको वो क्वेश्चन आएगा, ये अपनी गारंटी है। तो हम कर रहे हैं शंकु। शंकु में किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? वृत्त पर करेंगे, परवलय पर करेंगे, दीर्घवृत्त पर करेंगे और अति परवलय पर करेंगे। अब आप कहोगे कि 40 मिनट में पूरे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके बदले आप 4 क्वेश्चन अपना आप कर लोगे। आप कहोगे इस क्वेश्चन के आधार पर मैं बताऊंगा, आप उसके आधार पर ही 4 क्वेश्चन कर लोगे। तो अपना मकसद अभी 10th क्लास वालों के लिए क्या है स्पेशल? अर्धवार्षिक तो वैसे मेरा है ही नहीं, ये तो अर्धवार्षिक एग्जाम थे, अपने को बस ओनली ये चाहिए वार्षिक में। कितने? 100/100, 95 की बात नहीं करेंगे हम, केवल 100 की बात करेंगे। तो इसके लिए बस अपने को रटना नहीं है, समझना है। तो आज सबसे पहले देखिए इसमें वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय जो भी टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। क्योंकि किताब नहीं है इसलिए मैंने किताब डाउनलोड कर रखी है, तो मैं क्वेश्चन सीधा यहीं से देखूंगा। तो अभी अपना टॉपिक क्या हो गया? वृत्त। वृत्त के अंदर अपने को याद क्या रखनी है? अब होता क्या है, अब कुछ लोग आपको कहेंगे ये डेरिवेशन है, ये तो हम आगे समझेंगे ना, 11वीं प्रश्नावली विस्तार से करेंगे ना, तो ये आपको रटना नहीं, मैं समझाऊंगा कि ऐसे समीकरण आई। अभी क्या अपने पास टाइम ही 40 मिनट का, तो आपको समीकरण याद है करनी पड़ेगी। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे ना 11वीं प्रश्नावली को, तब मैं आपको एक एक बताऊंगा कि ये h आता है कहां से आता है, ये k आता है कहां से आता है, ये x क्यों आया, जो भी है। तो इसमें केवल एक ही समीकरण है बेटा बेटी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो अपने को ये एक समीकरण याद है रखनी है, एक समीकरण है याद रखनी है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इस समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं? तो सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि के अंदर 0 0 है और r वाले वृत्त का समीकरण है, याद कीजिए। तो ये कह रहा है h, k है ना, ये इसका मान है 0 0। क्या है? 0 0। रख दो इस समीकरण में h और k का मान रख दो आप डायरेक्ट। भाषा लिख लेना, भाषा इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति वाली बहुत अच्छे से समझाई है। भाषा उसे ऐसा नहीं हो कि हर क्वेश्चन में आपको भाषा बतानी पड़े, आप बस ऐसा होना चाहिए कि खुद के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए कि मैं इसको किस तरीके से प्रेजेंट करूं अगले के सामने, किस तरीके से अगले के सामने प्रेजेंट करूं। वही बात हम घर में बात करते हैं। भाई ये तो किसी को जैसे मेहमान आते हैं तो उनको बोलते हैं आओ जी, चाचा जी, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक आते के और चाचा, तो फिर वही बात हो गई। बस चाचा जी कहेंगे तो एक थोड़ी सी इज्जत उनकी भी अपने प्रति बढ़ेगी और वो भी सोचेंगे, उनके साथ आएंगे कि वास्तव में संस्कारी बच्चा है। तो उसी प्रकार क्या होगा, अपने को कैसे प्रेजेंट करना हो तो आप समझ गए, इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति को विस्तार पूर्वक बताया था। तो कर दो h और k का मान 0 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r दे रखा, त्रिज्या इसकी r दे रखी, तो x माइनस 0 जाएगा तो x स्क्वायर, ये प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यही तो आ गई वृत्त की समीकरण। बस इतना सा क्वेश्चन था। फिर देखो एग्जांपल 2 पे चलते हैं। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है इसमें? एग्जांपल 2 कह रहा है के अंदर 3 2 और त्रिज्या 4। h और k क्या दे रखा है? सबसे पहले h और क्या क्या है यहां पर, सबसे पहले देख लेना। यहां पे ये के अंदर के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं, और x और y देंगे किसी बिंदु का निर्देशांक। जो x और y देंगे ना वो किसी बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है h और k दे रहा है -3,2 और r दे रखा है अपने को कितना? 4। वृत्त का समीकरण पूछ रहा है। तो x माइनस, और ये -3 लिखूंगा तो ये प्लस का 3 कर दूं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर +3 होंगे, +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। बस ये यहां पे छोड़ दो, यहां पे छोड़ दो, नहीं इसको इजीली हल कर दो, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab
2 गुणा 3 6, 6x हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y और 4 चौक 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 4y। देखो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको 6x को और फिर माइनस 4y लिख दिया। अब ये 9 है और ये 4 दोनों जुड़ेंगे 13, 13 को उधर भेज दूं तो 16 माइनस है 13 और 16 में से 13 जाएगा तो 3। तो अपने क्या सुपरफास्ट चल रही है अभी अभी हम क्या कर देंगे, आधा घंटा में पूरी करनी है। तो आधा घंटा में देखो अभी कैसे पूरी होती है। तो ये हो गया एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में क्या था, h और k का मान क्या दे रखा था, -3 और 2, r का मान क्या दे रखा था 4। तो हो गया वर्ग के समीकरण में रख दिया हमने, चलो कोई ना। फिर इससे अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा चेंजिंग है। इसने दे दी एक समीकरण दे दी, एग्जांपल 3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 10y माइनस का 8 है बराबर 0। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इसकी बराबर का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो, केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, चलो कोई बात ना, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 10y है भैया, ध्यान में प्लस का 10y लिख दिया, माइनस का 8 है उधर प्लस का 8 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अपने को त्रिज्या हम उधर रखते हैं और ये इधर वाला इधर रखते हैं। अब देखो थोड़ा दिमाग में चलना चाहिए कि भाई एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। a अपने x स्क्वायर के इसके गुणा में क्या है 1 है, तो a का मान 1 आ गया अपने पास, a का मान 1 आ गया। चलो यहां पे a कर लिया, a कर लिया। b का क्या आ रहा है ना, b का हमारे पास में 2ab यानी 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 लिख दिया मैंने। a का मान क्या 1x है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। a का मान क्या था, a गुणा में था तो a का मान क्या था 1 था, ठीक है 1 था। अब हमारे पास b है नहीं, बराबर अपने क्या दे रखा 8x, 8x दे रखा ना। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं, इधर सामने लिख लेता हूं आपसे, इस कोष्टक में चर्चा करते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 8x है। अब इसका भाई a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो a स्क्वायर की जगह क्या दे रखा अपने को x स्क्वायर, तो मैं यदि a की जगह 1x लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है तो नहीं है, चलो कोई बात ना। 2ab के बराबर क्या दे रखा इसने 8x और b स्क्वायर का मान दे रखा नहीं दे रखा है, चलो कोई ना, b स्क्वायर का मान हम निकालेंगे। तो यहां पे देखो 2 गुणा a का मान क्या x गुणा b बराबर हो गया 8x, 2x है, इधर गुणा में उधर भेजूंगा भाग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा 2x। यदि समझ में आया ना तो 10 सेकंड का ब्रेक करके वापस देख लेना कोई चीज। x गया और ये गया 4 बार, तो b का मान क्या आ गया अपने पास 4, b का मान क्या आ गया 4। तो अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर। तो चलो कोई ना, x माइनस h का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो ये तो x स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया नहीं हो गया, प्लस b का मान क्या निकला था 4 और b का स्क्वायर करने का 4 चौक 16। यदि मैं इसमें 16 जोड़ दूं और 16 घटा दूं, प्लस में जैसे जैसे लिख रहा हूं इधर y स्क्वायर प्लस 10y, तो यहां पे बराबर लिख दिया मैंने 8। तो मैंने यहां पे कोई गुणा थोड़ा किया, 16 जोड़ा है तो 16 घटा भी तो दिया, तो इन दोनों को योग तो फिर 0 आ जाएगा, तो फिर वो समीकरण तो वही रह जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या किया 16 जोड़ दिया और 16 घटा दिया। इसी प्रकार इसमें कर देते हैं, इसमें तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 16, इस माइनस 16 को मैं उधर भेज रहा हूं, ध्यान रखना भाई, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10y बराबर 8 प्लस 16 हो गई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, उसी प्रकार मैंने किया था भाई, अभी इसका निकाला था x प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से यदि इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 25 माइनस का 25। क्यों आएगा, तो सर यहाँ पे 2ab होगा और a की जगह अपने पास अब की बार क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 2 गुणा y, 2y का भाग देंगे तो इसमें 5 आएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा इसमें 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे 25 जोड़ दिए और 25 घटा दिए। इस 25 को इधर प्लस में उधर में माइनस, इधर भाई ये माइनस कहते हैं, इधर मैं प्लस में कर दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। यहाँ पे क्या बन रहा है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। प्लस यहाँ पर y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। 16 और 8 24, 24 और 25 49। अब अपने वर्ग की समीकरण क्या थी, ये थी, और अपने पास बन रही है ये। अपने को क्या चाहिए, यहां पर माइनस चाहिए और यहां पर भी माइनस चाहिए। तो मैं एक काम कर लूं, अब एक बात बताना आप कुछ समझदार हो, यदि ऐसा दिया हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, इसको मैं ऐसे ही तो लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको ऐसे तो लिखता हूं। तो यदि इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। प्लस इसकी जगह लिख दो माइनस और माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, h का मान क्या आ रहा है इसमें, इस समीकरण से कंपैरिजन करवाते हैं तो x माइनस माइनस हो गया, h का मान क्या है, h का मान -4, k का मान क्या आ रहा है, y तो y माइनस का माइनस, k का मान क्या आ रहा है माइनस का 5, ठीक है। r का स्क्वायर, तो यहां पे क्या r के बराबर क्या है 7 का स्क्वायर, तो अपने पास यहां पर r क्या आ जाएगा 7। तो बस यही तो चाहिए यार, यही तो पूछा अगले ने, देख लो यही पूछा है। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 3। अब देखो एग्जांपल 4 देख लेते हैं। एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है, एग्जांपल 4 कह रहा है कि बिंदु 2 - 2, एक दे दे 2 - 2, ठीक है, एक दे दे 3 4, ये तो दे रखा है 3 4 से होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र रेखा x + y = 2 पर स्थित है, ठीक है। अब हम वृत्त को समीकरण कहां जाना, वृत्त को समीकरण कहां जाना, आई तो जाना x - h² + y - k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, आई तो चीज जाना। अब वो कहीं लेके बिंदु दे दियो भाई, आपा h और k कहीं समझो, आपा कहीं क्यों एक केंद्र बिंदु बने, केंद्र बिंदु देवे जाता आपा h और k को मान रखा, जब ओ दे दियो x, y को मान भाई, x1 लगा दे, लगाओ तो कोई जरूरी को नहीं x1, तो ओ कहीं होगी 2 - x² 2 - x² प्लस -2 माइनस h भाई, थोड़ा सी मिसप्रिंट हो गया, -k का स्क्वायर बराबर r² अपना क्या है जैसे जैसे पढ़ा है भाई, r का मान तो दिया नहीं है इसने, तो मैंने ये लिख दिया। एक बिंदु अपने को दिया, ये कौन सा, ये वाला भाई, दूसरा बिंदु ये, तो इसको समीकरण 1 लगा दो, ये क्या हो जाएगा 3 - h का स्क्वायर प्लस 4 - k का स्क्वायर बराबर r²। ये दो समीकरण आ जाएगी, इनको सोल्व करेंगे तो ये मान आ जाएंगे h और k का भाई। इसमें r² यहां पे है, r² यहां पे, दोनों को बराबर रख दो ना भाई, दोनों को बराबर रख देंगे। एक दे रखा x + y = 2, x प्लस है y = 2, तो ये हो गया h + k = 2। ये 3 समीकरण आ गए, 3 समीकरण से 3 मान क्यों नहीं निकालेंगे, बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी है तो अपना आप इजीली आ जाएगा इसका भाई। एक हो गई समीकरण h + k = 2, एक हो गई अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, इन तीनों को सोल्व करेंगे तो h k और r का मान आ जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है इसमें, h k और r का मान आ जाएगा, फिर h k और r का मान आ जाए तो वो इस समीकरण में रख लेना, बस वर्त की समीकरण आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये होती है अपने वर्त वाली। अब देखो इसमें प्रश्नावली 11.1 में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में। वही बात कैसे नहीं आएगी, एक तो दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन है तो वो तो पहले एग्जाम्पल की तरफ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें तक, छठा सातवां
8 और 9 हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ना, एग्जाम्पल 3 की तरह, और 10वां 11वां आगे के क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 4 की तरह हो ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर अपना आता परवल्य, तो व्रत की परवल्य। अब हम देखो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं परवल्य को। एक क्वेश्चन व्रत से कंफर्म मिल जाएगा आपको, अर्धवार्षिक में भी देख लेना। एक हो जाएगा अपना परवल्य। परवल्य क्या होता है, पहले सबसे पहले तो परवल्य होता आकारीय। इसकी एक दो समीकरण है, उसको देख लेते हैं हम ओनली। परवल्य की एक दो समीकरण है, उसको देख लेते हैं। x स्क्वायर बराबर 4ay और y स्क्वायर बराबर 4ax। अब कभी क्या है उसको हम आगे समझेंगे, पूरी पढ़ेंगे, तो कभी इनके आगे माइनस लगा हुआ जाता है, कभी इनके आगे प्लस लगा हुआ होता है, वो हमें बाद में जब 11वीं प्रश्नावली विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपने को भी ये बस यही ध्यान रखना कि ये दो ही समीकरण है, ये दो ही समीकरण है। चलो अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, छोड़ते क्यों है इसको भी, क्यों छोड़े। तो इसका जो एग्जाम्पल शुरू होता है वो कौन से एग्जाम्पल से हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 कह रहा है नाभि 2,0 और नियता दे रखा है x बराबर -2, x बराबर 2। तो अपने क्या निकालना है, वो निकालना है समीकरण। तो y स्क्वायर बराबर 4ax होता है, 4ax होता है, ये माइनस का तो माइनस का कर दो। तो अब इसको देखो, यदि ये माइनस का तो माइनस का कर दिया, y बराबर -4ax का सूत्र लगा देते हैं, वही बात। अब देखो इसमें मान रख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। y स्क्वायर बराबर 8x ये तो आ रहा है, y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा इसमें 8x आ जाएगा, y स्क्वायर और 8x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कहीं पर भी। बस ये एक मान दे रहा है ना, ये आप देख लो x बराबर -2, तो ये देख लो, ये यहाँ पर बताने के लिए दे रहा है कि इसमें प्लस का सूत्र लगेगा या माइनस का सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये केवल इसीलिए दे रहा है। a बराबर अपने को ये दे मान रखना है, a बराबर क्या दे रखा है इसने 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये बता रहा है कि माइनस दे रहा था कि यहाँ पर माइनस लगा होगा, कि माइनस का सूत्र लगेगा। फिर कह रहा मैं यहाँ पर -2 होऊंगा और -2 होऊंगा तो आप प्लस का 8x से कर दोगे। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं। देखो इसको वैसे विस्तार से हम जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है उसके बाद में जब इसका नंबर आएगा ना तो विस्तार से ही पढ़ेंगे। एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 ठीक है, ना भी क्या दे रखी है, ना भी दे रखी है बंदे ने 0,2, ये दे रखी है ना भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है इस परवलय का क्या करना है, अपने को समीकरण ज्ञात करना है। तो एक चीज देखिए, अभी पीछे वाले में दे रखी थी 0,2 दे रखी थी, नहीं थी, दे रखी थी ना भी। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब कि वो बनेगा ना, जैसे परवलय बन रहा है ना, परवलय का तो बनेगा भाई कि 0,2 दे रखी है, उसमें दे रखी थी 2,0, इसमें दे रखा 0,2, तो इसका मतलब y स्क्वायर का वाला सूत्र लगेगा, ये कंफर्म हो गई। इसमें 0 पहले दे रखा है तो इसमें ये कंफर्म हो गई, x स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 4ay लगा दो यार, क्या प्रॉब्लम है। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 × 2 × y, a का मान क्या दे रखा है 2, तो बराबर 8। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8y, यही आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, एग्जांपल 8 और कर लो यार, एग्जांपल 8 और कर लेते हैं। अपने को बेस समझते चलना है, इसमें याद तो मैंने केवल सूत्र ही रखवाए, वो तो आप जब हम पढ़ेंगे तब तो याद रखने ही नहीं पड़ेंगे फिर, क्योंकि आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति पढ़ी है हमने, कोई कुछ भी याद नहीं रखना पड़ा। उसी प्रकार जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तब तो कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या एग्जाम है तो रिवीजन फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल 8 है, एग्जांपल 8 कह रहा है उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए y x के परित सममित हो और बिंदु 2,3। सबसे पहले बिंदु को पकड़ लो, 2, -3।
से गुजरता हो। ठीक है, एक एरिया है वाई एक्स के परित सममित है, वाई एक्स के परित सममित है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम सीधी भाषा में समझे तो एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला सूत्र है लगेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला सूत्र लगेगा तो भाई यदि यहां पे सीधा y प्लस का उठा रहे हो तो यहां पे प्लस का रहने दो। यदि आप कहोगे ना मैं तो माइनस का 3 उठाऊंगा तो यहां पे सूत्र में माइनस कर देना। तो वही बात रख लो यार, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, सीधा डायरेक्ट ही आ जाएगा ये। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 3 तो 4a और है ना, यहां पर y का मान दे रखा अपने को 4a गुणा 3। अब आप कहोगे यहां पे मैं माइनस लगाता तो -3 ही यहां पर उठाता। और x का मान क्या दे दिया इसने भाई, ये क्या दे रहा है x, y का मान दे रखा है, x, y का। और यहां पर आप यदि सुविधा के लिए क्या कर दो, वो सूत्र लगा दो, x स्क्वायर बराबर माइनस का 4y वाला। तो यहां पे हो गया x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a लिख दिया, y की जगह क्या दे रखा माइनस का 3, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 a। तो a का मान क्या आ गया 4/12, 4/12 का 1/3। अब वो सूत्र लगा दो वही वाला, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर 4 a का मान क्या है 1/3, y का y, ये समीकरण बन जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 4y। ये क्या बन जाएगा परवलय का समीकरण बन जाएगा। बस इतना ही था तो क्वेश्चन है। अब आप देखो यहां पे सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, माइनस का 4ay वाला, माइनस का 4ay वाला। पूरे क्वेश्चन में सूत्र तो ये लग रहा है, तो यहां पे माइनस क्यों नहीं किया फिर आपने, तो यहां पे माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस होगा। क्योंकि देखो कैसे कि y एक्स का परित सममित है, और मैं कह रहा था ना आपने शुरू में बताया था, ये बिंदु क्या दर्शाता है कि इसमें माइनस लगेगा प्लस लगेगा। तो हमने सूत्र तो ये लगा दिया। अब अपने पास a का मान यदि यहाँ पे माइनस में आता तो ये अपना प्लस हो जाता, a का मान अपने क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा 3x स्क्वायर बराबर माइनस का 4y। ठीक है, तो ये हो गया अपना परवलय। अब देखो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन बन रहा है 11.2 के, पहला क्वेश्चन है तो पहला एग्जांपल यार ये सभी जी आप कर लोगे। देखो 12वां क्वेश्चन है ना इसका 11.2 का, वो सेम ही यही बन रहा है, लास्ट का एग्जांपल क्या है ना 8वां एग्जांपल उसी तरह का। आपको क्या करना है, अब एग्जाम आ रहा है तो वैसे नहीं मिलोगे कि वैसे एकदम कॉपी में करना, इस फिर से हाथ से निकाल देता हूं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मैंने आपको नंबर दे रखे 9549206947, इन पे आप उस क्वेश्चन की फोटो खींचो व्हाट्सएप कर दो कि इस क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इसको इजीली से इजीली कैसे हो सकता है। तो मैं आपको इजी से इजी तरीके से उस पे करके या तो आपको वीडियो भेज दूंगा उसका, या आपको जिस फोटोज वगैरह भेज दूंगा कॉपी में करके। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक आता है दीर्घवृत्त। तो ये हो गया अपना परवलय। जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रश्नावली की, आप उसका मेरे को फोटो खींच के भेज दो उस क्वेश्चन की, मैं जितना इजीली हो जाएगा, चाहे प्रश्नावली का प्रश्न हो चाहे एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो समझ में नहीं आते क्योंकि किताब में थोड़ा सा लेंथ किए हुए हैं, लंबे किए हुए हैं, जिनको इजीली किया जा सकता है, तो इसलिए। फिर अपना आता दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त दो टाइप से बनते हैं, एक तो इस अक्ष पे बन जाएंगे, ये कौन सी अक्ष है ये x और ये y, एक बन जाएंगे इस पे बना हुआ होगा ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 वाला मिलेगा। इस पे बना हुआ होगा तो ये सूत्र मिलेगा आपको। तो सबसे पहले सूत्र का ध्यान रखना है कौन कौन सा सूत्र बन रहा है। ये हो गया अपना दीर्घवृत्त। ठीक है, अब देखो इसमें दीर्घवृत्त में क्या क्या दे रखे हैं। दीर्घवृत्त के सूत्र देख लिए, सूत्र हो गए, और कहीं पे आपको एक वो दे सकता है यार सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे, चलते सीधा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। तो एग्जाम्पल कहां से शुरू हो रहा है यार, एक कहीं पे पूछ ले यदि तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अली बराबर बी स्क्वायर अपॉन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू होता है भाई।
एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बट्टा 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1। नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। तो सबसे पहले तो यार यहां पे सीधा फिक्स कर लो ना, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करवा लो। तो ए स्क्वायर बराबर कितना 25, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5, और बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये पहली तो यही हो गई। अब ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो गए, एक तो -4,0 और एक हो जाएगा 4,0। ये तो हो गई इसकी सिर्फ भाई, ये -4,0 होगा तो ये अपना अभी प्लस का 4,0 होगा या नहीं होगा भाई। ये जितना तो इधर ये केंद्र बिंदु ही है, जितना इधर है ये उतना ही इधर है। अब ये कह रहा है, ये क्या रहा था अपना 3 0 वाला भाई, यहां पे क्या निकाला अपने सी निकालेंगे। तो ये ए और बी आ गया, तो सी का क्या था रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा रूट का 16, रूट का 16 मतलब 4, रूट का 16 मतलब है 4। तो निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 और माइनस के 4,0। तो ये हो गए बिंदु आ गए, ए और बी का मान आ गया कितना आ गया 5 और 3। ठीक है, ए का मान, दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछिए, दीर्घ अक्ष कौन सी होगा भाई, दीर्घ अक्ष इसमें ए का मान देता है बी का, ए का, तो ये हो जाएगी दीर्घ और ये हो जाएगी लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष क्या होती है हमने देखा, दीर्घ अक्ष का मतलब है यहां से यहां तक का। तो ये हम बता रहे हैं कि 5 है, तो ये इधर 5, तो 5 5 कितनी हो जाएगी 10। अब लघु अक्ष का पूछ ले, तो ये अपने को पता है 3 है, क्यों बी का मान 3 आया था, और ये कितना है 3, 3 और 3 6। तो लघु अक्ष ये आ जाएगी, इसमें लघु अक्ष आ जाएगी 6। दीर्घ अक्ष आ गई अपने पास है, दीर्घ अक्ष आ गई 10। तो यही तो है। अब नाभिलंब का वो सूत्र लगा दो यार, आप अपने इतना आ गया, एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए वाला लगा दो, एल बराबर है बी स्क्वायर अपॉन ए वाला सूत्र लगा दो, 2b स्क्वायर अपॉन ए वाला। तो ये नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी यार। फिर आ जाता अपना एग्जांपल 10, एग्जांपल 10। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल 10 कह रहा है दीर्घवृत्त। पहले तो सूत्र लिख के लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 37। ये समीकरण दी हुई है कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां की समीकरण याद कीजिए। अरे तेरी बहुत बड़ा दियो भाई। सम पहले था पकाए कर टेको 37 को भाग, क्यों टेका भाई, ताकि मन में ही है दोनों चीजें। तो अपन सूत्र तो a सेकंड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। तो अपन ने कहा इन्होंने 1 इन 37 को भाग दिया, वो 1 बने कौन बने, तो खाली 37 को भाग इन दे कौन सका, तो इनमें 36 को लाग, इनमें 36 को लाग से। ठीक है, 9 चौक 36, तो x स्क्वायर बटा 4 और ये बस 9 बार प्लस y स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। तो समीकरण बन गयो। अब भाई बात ले लो, समीकरण बन गयो, कौन बन गयो, a बराबर कहीं है जैसी, कोई समीकरण बनाना होगे और समीकरण बना दिया अपा। तो एक मान कहीं आ गयो b बराबर 2। अब b बराबर 2 क्या आयो, सब पहली बात तो आप क्यों आयो, देखो आपका चीज कहीं है और यहां बने रहे किया और यहां y एक्स पर, तो एक खातर कहीं अब वो तो ठीक हो, अपन ध्यान रखने तो देखो मान बतायो थोड़ा ये ना बतायो कौन, एक मान देखो अपना अपना पे ध्यान पर से 4y उसका 4 कि 4 मतलब क्यों कि y के निचलो आसी तो बड़ो आसी भाई संख्या बड़ी आसी। तो एक खाता का क्यों अपना सूत्र भी लगाओ, तो नहीं अपने अपने ध्यान पर जैसे ध्यान देखो। तो टोकाया जैसी b बराबर 2 आ गया और a बराबर कहीं आ गयो 3 आया, चीज आई है और कहीं है यार। अब तो क्वेश्चन है, तो अब एक मान ई सी को मान निकाल लो, कोई प्रॉब्लम ही बनावे। बस 11 एग्जांपल कर लें, देखो एग्जांपल नंबर 11। अब एक चीज समझ मान चीज एक मान ओ क्यों आयो, क्यों आयो, क्योंकि एक मान कायो आपने समीकरण कायो ओए तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36। 36 को भाग के कोई मान एक बार दिखानी, तो x स्क्वायर बटा 4 बची प्लस y स्क्वायर बटा 9 बची बराबर 1 बची। तो अपन अटो अपना आप ध्यान पड़ रहे हो, कौन पड़ रहे हो कि b को मान है जो a 9 बड्डो आसी, a 9 बड्डो आसी कोना सी भाई ये हिसाब देखा जा, बस तो एक ही सूत्र ले चला जा
ते यहाँ रो एक सूत्र अपन पढ़ से आंदा बात कर से एक बार अपन एक सूत्र ले चाल छापा दो सूत्र बनावाएं कोनी क्यों क्योंकि एक मायना काई मत b को मान बड़ो आ रहे तो b काई हो जैसी आ a को मान छोटो आ रहे तो a काई हो जैसी लगभग a लगभग सुजासी और b है कि दीर्घक सुजासी b बराबर 3 आ सी नहीं जब अपन दीर्घक को मान पूछ ना तो जैसी 2 गुणा 3 यानी 6 2 गुणा 3 यानी 6 और लगभग को पूछ ना लगभग सा जैसी 4 तो अपन ज्यादा प्रश्नावली कर जाना जब आप बार थे नॉर्मली दो सूत्र पढ़ो क्यों क्योंकि बार वन भी फास्टली बताऊंगा रिवीजन वाला टाइप चालू रहे ना नहीं अपन जब प्रश्नावली पढ़ केवल एक ही सूत्र काम में लोग कह रहे हैं कि दो सूत्र लेवा x² बटा b² बराबर पड़सी अपन का बराबर पड़ेसा अपन एक सूत्र में करवा से पूरी प्रश्नावली आज यहां दीर्घ है ना पूरा एक ही सूत्र में अपन कर से पूरा तो एक खातिर प्रश्नावली को टाइम आ जरा उसी तो एक खातिर बात आपने रिवीजन वाला टाइप में चलन दो बाद में एग्जांपल है जो 13 एग्जांपल 13 कहीं के दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दीर्घअक्ष x अक्ष के अनुदिश है दीर्घअक्ष x अक्ष के अनुदिश है x अक्ष के अनुदिश को मतलब कहें क्यों कि अक्ष के नीचे ही a स्क्वायर आवलो अक्ष के नीचे ही यदि यहां पूछ लेनी वो यहां कह दिया था y अक्ष के अनुदिश है 12 पढ़ना जगह साहब जहां अक्ष के नीचे b स्क्वायर है जी ठीक है प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1 यदि x अक्ष को कह देवे ना ना चीज ध्यान रखिए x² बटा a² कर दीजिए प्लस y² बटा b² कर दीजिए 1 तो x अक्ष पर किसी समीकरण बन सी a और y अक्ष पर किसी बन सी a ठीक है तो कहेंगे रे कि x अक्ष के अनुदिश मतलब समीकरण तो a बन सी चलो इन तो कैन डिलीट करना अब तो मिटा दो ठीक है दो दे रहा क्या है और बिंदु दे रहा है कि 4,3 और -1,4 ठीक है एक बार 4 रख दियो अक्ष रख दिया 4 3 रख दियो और 4 को अक्ष की जगह 16 बटा a² ने एजिया छोड़ दियो प्लस यहां रख दिया 3 रखियो 3 3 9 बटा b² और 1 एक समीकरण बन गया आपने आ एक में आ रख दियो x की जगह -1 रख दिया था -1 को स्क्वायर हो जाए प्लस को 1 हो जासी तो हो गया प्लस को 1 बटा a² प्लस 4 को स्क्वायर 16 बटा b² बराबर 1 अब एक और b को मान निकाल लिया यार दुनिया समीकरण ताकि दो समीकरण दे दिया क्या प्रॉब्लम हो बताओ कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है कोई नहीं आ रही ना अब क्या निकाल चाह सोरो तरीको बताइए देखो इस समीकरण ने 16 गुना करा दो इस समीकरण ने 16 गुना करा दो अटका ये 16 बटा a² प्लस 16 गुना 16 बटा b² अटक गया 16 इस समीकरण में आ घटा दो इस समीकरण में आ घटा दो ना ऊपर लिखा है 16 बटा a² प्लस 9 बटा b² बराबर 1 ओ माइनस साल कट एक मान ओवर लियो उन्ना ए घटा लियो बस गुणा भागे करवा दियो ठीक है तो आ गया आपने अभी का देखो क्वेश्चन है जगह 5 सप्ताह नहीं करना है यार इस वीडियो में करना ही है कोनी पहले क्वेश्चन है जगह हम तो सीधा समीकरण दे रहा क्या है सीधा ही वहां मानो कहीं करना अपन a b को मान निकाल ले से हम बाद में उसके अंदर ताकि ना विलंब जीवा की लंबाई निकाल लें दीर्घ अक्ष लघु अक्ष निकाल ले से बी के बाद में दे रहा है 10 लेयर सब ही है दे रहा है 10 लेयर 19 तक सीधा बिंदु दे रहा है क्या दीर्घ अक्ष बता रहा है कि 19 में 20 में दे रहा है क्या दीर्घ अक्ष किस है y अक्ष है 19 में और 20 में कहीं है x अक्ष है तो अब बार आप समझो दीर्घ अक्ष x अक्ष वजह कहीं हिसाब करना चीज है जहां पर जी x² बटा a² यदि y अक्ष है जो दीर्घ अक्ष जहां x² बटा b² बन जाए एक ही के नीचे जाता रहे y के नीचे जाता रहे ठीक है तो ये हिसाब 11.3 करनी है बस थोड़ो से अति परवल्य है जो समझ लेवा ये हिसाब अपनी 11वीं प्रश्नावली है कि सब कम टाइम में कंप्लीट है जैसे सब एग्जाम्पल करवा देती और सब कम टाइम में आपने 11 पूरी जैसी अति परवल्य का चीज है समफलित को चित्र देखा देखो अब आप परवल्य सुनियो नहीं तो परवल्य केवल इस टाइप को है ओ क्या मैं खाली उन्ना और कम होने हो गए उन्ना लगे क्यों देख ली सपोज दो बेटा समझ ले मां इन चॉकलेट ले आते और रोज क्यों ना कहीं के दुनिया चॉकलेट ले आ रहा देनी पड़ी तो एक आता एक मान एक y अक्ष पर बनी जा ई बन सी x अक्ष पर बन सी जा ई बन सी एक सूत्र है जगह देख ले दो एक सूत्र है जगह चर्चा कर लेवा इको एक तो है y बात दीर्घवृत्त वाली बात एक तो या ओ एक तो जो है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1
एक आई बात यार वाई एक्स पर बन जाए और लिख लियो यार माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर एक। ये दो सूत्र काम कर सी। अब सी का और ई का है जगह देख लीजिए ई बराबर सी अपॉन ए वेर अब सी को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अंडर रूट वेर जो भी है सी को कहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई तो है सी को अब करेंगे ना ए को बी स्क्वायर अपॉन ए आलो और दे दे ना बिलम जीवा को 2b स्क्वायर अपॉन ए आलो तो वो आप पहली चर्चा कर चुके प्रोब्लेम में। तो ये कोई एग्जांपल देख लें देखो एग्जांपल कटे है एग्जांपल नंबर 14 शुरू है वो कितना हूं एग्जांपल 14 दो दे रहा है देखो तो एक तो मैं कराशू एक थाने करना पड़सी तो एक पहलो कहेंगे ना दूसरो कर लेवा दूसरो थोड़ा सा समीकरण में चेंज करना पड़सी जरा दूसरो कहेंगे y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर बराबर 16 तो भाई बात 16 का भाग टेक दियो माइनस 16 जाते रहे x स्क्वायर बटा 1 बराबर 1 बन जैसे भाई 16 का भाग 1 तो समीकरण किसी बनी है y स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 आए तो बनी है अरे आए तो बनी है आए बनी है तुलना कर लियो a को मान गया जैसे 4 है जैसे b को 1 है जैसे तो अब यार अब था प्रॉब्लम थोड़ी है तीन सूत्र है जगह दबे को थने रटना है पड़सी सूत्र जगह दोबारा हम बताए कौन सका नहीं आप जब पढ़ से आराम समझ विषय रटनो नहीं समझ से एक चीज ना आपकी सी क्यों आयो बी अपॉन है और सी काई चीज है ना विलंब की जीवा काई चीज है बात विस्तार में जरा समझी जी क्यों आधे घंटे के माइन तो पूरी 11 प्रश्नावली पढ़नी है ना थोड़ी सूत्र याद करना ही पड़सी यार भी हम उम्मीद है कि मैं ताकि स्कूल में पढ़ाई दी उली तो अपन रिवीजन ही करनो अभी टाइप अब वो एग्जांपल नंबर 15 की बात कर लिया अब एग्जांपल 14 को पहले उठा कर लीजिए मैं दूसरा सीधो ही खातिर बतायो तो 15 कहेंगे ना भी दे रहा है ना भी दे रहा है कहीं दे रहा है 0 प्लस माइनस 3 मतलब y एक्स पर ठीक है कोई बात नहीं शेष कहीं दे रहा क्या है 0 प्लस माइनस रूट 11 बटा 2 ठीक है ना भी y एक्स पर ऐसा समीकरण तो अपन ध्यान पड़ेगी ओई लाग सी y स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 और तो टापड़ी क्यों क्या टापड़ी होगी सर x वाला 0 है 80 0 है मतलब y एक्स पर है परोले अति परोले है जको तो सूत्र तो ओई लाग गयो ठीक है कोई बात नहीं अब एक मान कहीं मान दे रहा है कि समीकरण 1 दे रहा है कि सर मान 6 का देगा 0 6 वो दे रहा है कि तो सीधे सीधे हो जासी भाई c एक तो ना भी दे रहा है कि c को मान दे दियो तने एक इसको 6 को मान दे दियो अब एक को मान दे दियो जहां अपन c स्क्वायर बराबर कोई तो c क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वन रूट आए तो c क्या बन गया c क्या था c स्क्वायर बन भाई ये देख ये आपने उससे तो स्क्वायर वाली को नहीं लिखो c स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस अरे यार 12 सूत्र कहां लिखे और तो लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है अब देखो c को मान अपन ने 1 को है जब b को निकालना चाहिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर तो c को मान कितना है अपन 3 को स्क्वायर 9 माइनस 11 बटा 4 बराबर b स्क्वायर अब b को मान निकाल लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 25 बटा 4 है सर मैं सब 9 36 में 11 किया जना 36 में 11 जान भाई करो 9 36 बटा जोड़ बाकी माइनस 11 बटा 4 बराबर b को स्क्वायर ठीक है 37 में 11 किया जना 25 बटा 4 बराबर b स्क्वायर स्क्वायर है ना रूट कर रहा ना ये 5 बटा 2 b को मान आया गया अपन 5 बटा 2 और सही जगह हो a को है b को है ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और लगा दे एक मान a को कितना अपन 11 बटा 2 जहां y स्क्वायर 11 बटा 2 को स्क्वायर करना था रूट 11 बटा 2 को 11 बटा 4 जी प्लस y स्क्वायर नहीं माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर b को मान आएगा दिया 5 बटा 2 यानी 5 बटा 25 बटा 4 बराबर 1 और तो समीकरण बन गया यार अब एक एग्जांपल छोड़ो कर लियो तो आपने 11 प्रश्नावली एंड करा तो
और गाय के रहे उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभ या मतलब सी को मान दे दियो है भाई, नाभ या किसी अक्ष पर दिए देख लियो, y पर दिए तो मतलब समझ गया थे, नाभ यदि 0 प्लस माइनस 12 और नाभ विलंब जीवा, नाभ विलंब जीवा को मान दिए, नाभ विलंब जीवा कितनी दिया अपन ने 36, तो एक अपन सूत्र का है 2b² a बराबर तो दे दियो 36 आ दे दियो सी को मान को दे दियो अपन ने, सी को दे दियो अपन ने, सी को दे दियो 12, हटाओ कहीं काट ले जा, देखो इस समीकरण देखो आगे देखो इन्होंने भेज दिया कहीं रोक रहा है, तो हटाओ कहीं 2b² बराबर 36 का a, 36 गुना a हो गया ना, ये दो ने भाग दियो जरा, 8 गुना में भाग दे दियो, 36 में 2 को भाग 18 बार, तो बेस आओगी एक अपन बार सीखा c² बराबर b² प्लस a², ये वहां निकाल लो कहीं प्रॉब्लम होए भाई, c² बराबर b² अर्थ में आ लिख दियो 18a प्लस a² हो गयो, c² को मान गए c को मान गए 12 12 144, बेस निकाल लो, आदि का समीकरण बन गई, a को मान निकल जैसी, तो आई तो पूछिए a को मान निकल जैसी, a को 6 जैसी, b को a को अब हां a को 6 जैसी, a को 6 जैसी तरह a को मान 8 रख दीजिए, जब b को मान है जैसी, a को और b को बाद में समीकरण बन जैसी, सीधो y बात x² बटा x² बटा a² प्लस y² माइनस का y² बटा b² बराबर है 1, इस समीकरण में मान रख दीजिए, तो तेरे बात ही प्रॉब्लम एक समीकरण बन जासी, तो क्यों है और क्यों कहीं पता जो 11.4 का मैं देख लिया अपन सब कर चुका जगह परसेंट है। अब रही बात की प्रॉब्लम आनी है, प्रॉब्लम आनी जायज है, क्योंकि जायज नहीं है कि इस वीडियो में बताया गया कि समझ में कौन बैठे, तो आप मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं 95492069 और 47 मोबाइल नंबर है, कराएं जे पसंद की फोटो खींच भेज दिया थाने जल्दी फरियो थाने मैसेज है रिप्लाई कर देसु भी के आंसर हुई जको, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन में आप जरूर को नहीं कि आप सब एग्जांपल लो क्वेश्चन हो जावे, कोई क्वेश्चन नहीं होता हुए तो आपने आप पर मैसेज कर दिया, नंबर पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जो भी मैसेज कर जिस पर भी मैं थाने रिप्लाई दे देसु। तो आज के लिए कल उसका कांड अलग प्रश्न लिया। जय हिंद जय भारत, और औरों चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया।